मनी किंग मार्केट में आप लोगों का स्वागत है और ये मेरा पहला वीडियो है लाइव मार्केट के ऊपर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे का बहुत अच्छा सपोर्ट क्रिएट हुआ है आज के लिए और मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। वैसे तो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग के टाइम वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैंने ट्राई किया है और आगे देखते हैं एनालिसिस में क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग रेंज क्रिएट हुआ था कल। वहाँ पे एक अभी आज के लिए एक सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है बेसिकली इस जगह पे। अगर मार्केट आज ऊपर से गिरती है तो वो यहाँ पे आके रुक सकती है। मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है इसमें, और जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तभी हमेशा एक प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना चाहिए, वरना क्या होता है कि मार्केट इधर अपसाइड और डाउनसाइड भी आ सकता है गैप फिल करने के लिए। और सबसे पहले मेरे को नज़र में आया इसका जो लोअर हाइज बनता जा रहा था, फिर देखा कि नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। बेसिकली ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है और लगभग ये ब्रेकआउट देने वाला है। तो RSI भी जो आप देख सकते हो वो भी नीचे की ओर बेंड हो चुका है 60 के नीचे। और जो पहले कैंडल का जो टेल है वो बहुत लंबा लग रहा था, तो मैंने लाइन चार्ट में देख लिया। जो RSI है वो भी नीचे की ओर बेंड हो गया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया 60 पे। और जो MACD है वो भी क्रॉस ओवर दे चुका है और नीचे की ओर बेंड हो रहा है अभी, और लगभग इसी के अराउंड जो है वो ब्रेकआउट आने का बहुत ही चांस है, क्योंकि इसका जो RSI है वो बेंड हो चुका है नीचे। तो उसी का ही प्रेडिक्शन है बेसिकली। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो मैं 32,600 का जो पुट है मैं उसको बाई करूँगा, और उसका जो टारगेट होगा वो होगा कल का जो हाई है वो होगा, क्योंकि वहाँ पे वो लगभग 2 से 3 बार तक वहाँ पे बहुत ही अच्छा वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला है। तो चांस है कि वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है छोटा सा। ज़्यादा टारगेट तो नहीं होगा लेकिन बहुत ही छोटा ट्रेड होगा, इसका स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा होगा। तो अगर ट्रेड मिलता है तो फिर मैं ट्रेड करूँगा। मैंने जब भी गैप होता है तो उस दिन मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत वोलेटाइल हो जाता है। सुबह से मार्केट साइडवेज है तो मैं प्रेफर करूँगा कि एक ट्रेड अगर मैं लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। इसका जो लो है वो बहुत ही पास में है और कल का जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ही पास में है, इसलिए यहाँ पे मार्केट बहुत फास्ट मूव नहीं कर रहा है। बहुत देर से मार्केट इधर ही ऊपर नीचे कर रही है। लास्ट कैंडल एक बार के लिए ग्रीन भी हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है लास्टली, और ये कल के जो हाई है उसको टच कर सकता है, तो वही मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर उसको ब्रेक करता है फिर मैं नीचे के लिए उस रेंज के लिए सोचूंगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है उसके लास्ट हाई पे रखा है, लास्ट स्विंग के पास, और जो टारगेट है वो कल के हाई के पास ही रखा है। मैं मार्केट को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन ये उस लेवल के नीचे आ नहीं पा रहा था,
क्योंकि आज का लो भी उसी के पास है, और यहाँ पे जो RSI वो भी वहीं पे बहुत बार उसने सपोर्ट लिया है उसी पॉइंट पे। तो इसको RSI का सपोर्ट और आज के लो का सपोर्ट मिलने के कारण ये वहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहा है नीचे आने के लिए। लेकिन अगर वो जगह ब्रेक होता है तो एक चांस है कि वो वहाँ से नीचे आ सकता है। बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं वो जैकपॉट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज को देखना पड़ता है। और जैसे ट्रेड हमारे तरफ जा नहीं रहा है और एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो मैं सोचा स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर देता हूँ। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, उसके साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी लगभग ठीक ठाक है। 1.2 रेशियो का फेवर किया जाता है, लेकिन 1 RSI बहुत देर से अपने उसी लेवल के पास है, वहाँ से बाउंस भी कर रहा है। और साथ में जो कैंडल है वो भी वहाँ पे बहुत ही देर से लो के पास स्ट्रगल कर रहा है। और जो MACD है वो भी 0 लाइन के बहुत ही पास है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है और फिर ऊपर जो जोन दिख रहा है वहाँ पे भी वो जाके वापस से रुक सकता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और उसी के साथ जो RSI है उसमें भी एक पुल बैक आया है 60 के ऊपर, और MACD में पुल बैक आया है 0 लाइन के ऊपर क्रॉसओवर के साथ। और यहाँ पे भी जो सुबह का ट्रेंड लाइन था वो भी ब्रेक हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रेंज बना चुका है मॉर्निंग से, और यहाँ पे जो अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई का जोन है उसमें भी एक ब्रेक आया हुआ है। ये ऊपर की ओर ब्रेक कर सकता है, लेकिन जब तक ये जोन में फंसा हुआ है मॉर्निंग हाई और मॉर्निंग लो के बीच में, तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। तो जब तक ये ऊपर और नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा, और अगर ब्रेक करता है तो एक ट्रेड लूँगा जो कि लास्ट ट्रेड होगा मेरा।
बहुत देर के बाद यहाँ पे एक फिर से ब्रेकआउट मिला है और मैंने लास्ट कैंडल के क्लोजिंग के बाद वहाँ पे लॉन्ग भी किया था कॉल का ऑप्शन। और बेसिकली यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो जोन के बिल्कुल ऊपर है, जो वहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है। और इसका जो टारगेट है वो नियरली 60 के आसपास है, क्योंकि जो यहाँ से ब्रेकआउट किया उसका डेप्थ भी उतना ही था। तो देखते हैं टारगेट अचीव होता है कि नहीं। बहुत देर से सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, लेकिन फाइनली ये टारगेट को अचीव किया इसने, और जो कॉल का ऑप्शन है उसका टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं ट्रेडिंग बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। फिर आके अगर मार्केट में कुछ अच्छा पैटर्न बनता है तो फिर उसका एनालिसिस भी मैं कंप्लीट करूँगा। मैं कुछ देर पहले घर पे लौटा और देखा कि एक जैकपॉट सा जो ट्रेड था वो मेरे हाथों से निकल गया। यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बनाया और फिर उसके बाद जैसे ब्रेकआउट हुआ फिर से जोन में रुका, जो आज का डिमांड एंड सप्लाई जोन था। उसके बाद फिर एक नीचे फॉल आया, बहुत ही अच्छा फॉल था, बहुत सारे इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। और जो RSI था उसमें भी एक बहुत ही अच्छा पुल बैक आया था। MACD में भी 0 को क्रॉस किया था। वहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे एक जोन में भी ब्रेकआउट आया। उसके बाद फिर वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ फिर से नीचे आया। RSI में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वहाँ पे 0 MACD में 0 क्रॉस किया था। बहुत ही अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर सकते थे। और जो पिछले दिन का जो प्रीवियस क्लोज है वहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया। बहुत ही अच्छा ट्रेड था यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि जो पूरा ट्रेड होता है बहुत लोग नहीं ले पाते, तो पहले रिट्रेस में बहुत लोग निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे एक उस रिट्रेसमेंट के बाद फिर जब वहाँ पे वापस गिरता है तो फिर से बहुत नीचे तक गिर जाएगा। हालांकि जब शेयर मार्केट में जब भी कोई स्टॉक से इंडेक्स ऊपर जाता है तो इतना ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन जब फ्री फॉल होता है तो बहुत ही नीचे तक आ जाता है, बहुत लंबे लंबे स्पाइक्स बनाता है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये फिर से सप्लाई और डिमांड जोन के पास जाके नीचे एक बहुत ही लंबा सा स्पाइक बनाया था। और डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो इसी के आसपास ही है, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया उसी जोन के पास से। मार्केट में जब भी कोई सप्लाई एंड डिमांड जोन बीच में होता है तो वहाँ पे उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे आने के टाइम जब भी कोई शेयर गिरता है बढ़ने के टाइम वहाँ पे जब भी आता है तो स्टॉक जो भी वो कैंडलस्टिक वहाँ पे जो होता है वो बहुत ही वोलेटाइल बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको लाइव मार्केट का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। हमको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।